द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि बंगाल के इतिहास का एक कड़वा सच है जो कि हाईलाइट करता है बंगाल फेमाइन 1947 को और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान हुए ट्रेजेडी को, जिनकी वजह से लाखों लोग भूखमरी और बीमारी से मारे गए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कनौजिया और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक मैन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बंगाल के इतिहास का एक कड़वा सच जो आपको नहीं पता है। बंगाल फेमाइन 1947 सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये एक मैन मेड फेमाइन था जो कि ब्रिटिशर्स का रचाया षड्यंत्र। ब्रिटिश वार टाइम पॉलिसी, कॉलोनियल मिसमैनेजमेंट, लोकल पॉलिटिकल कम्प्लिसिटी जो कि 40 लाख लोगों के मौत का कारण बना। जिस समय लोग बंगाल में भूखे मर रहे थे, उस टाइम पे चावल और अनाजों का एक्सपोर्ट विदेश में किया जा रहा था। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन 16 अगस्त 1946 इसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहते हैं। फिर आता है ईयर ऑफ 1946। उस दिन मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंसमेंट किया, जिसका रीजन था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर दबाव डालना ताकि पाकिस्तान की डिमांड पूरी की जा सके। मुस्लिम लीग का डिमांड इतना ही था कि हम तो आज़ादी चाहते हैं लेकिन हमें एक अलग देश चाहिए, और उनका डिमांड था इंडिया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटना। 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में बहुत बड़े पैमाने पर डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए और धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट पॉलिटिकल कम्युनल राइट्स में बदल गए। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला, जिसकी वजह से 5000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 15000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। यह वायलेंस इतना बढ़ चुका था कि ये धीरे धीरे नोखाली और बंगाल के बहुत सारे रीजन्स में पहुंच चुका था, जिससे टेंशन गहरा हो गया था। और यही घटना बनी इंडिया के पार्टीशन का सबसे बड़ा कारण। बंगाल के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और यही कारण था भारत को बांटने का दो देशों में बना दिया गया, एक बांग्लादेश और दूसरा वेस्ट बंगाल अपने भारत में रह गया। और यही डायरेक्ट एक्शन डे को फिल्म में टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाया गया है। इस पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री को स्कूल बुक्स में कुछ सॉफ्ट और सेंसर्ड तरीके से ही दिखाया जाता है, एक कम्युनल क्लैश की तरह बता दिया गया, जबकि सच ये था कि इस घटना में हजारों लोगों की जानें चली गई थी। यूथ को सिर्फ एक फिल्टर्ड वर्जन का इतिहास ही पढ़ाया जाता है, जहां पार्टीशन तो डिस्कस होती है पर बंगाल की ट्रेजेडी को साइड लाइन कर दिया जाता है। ये जितना भी कुछ आज बंगाल में हो रहा है, यूथ को ये सीखना चाहिए कि कम्युनल हेड कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। जब हम हिस्ट्री को सेलेक्टिवली याद करते हैं तो हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी भी वीक हो जाती है। जैसे हम 1946 बंगाल वायलेंस को भूल रहे हैं और आज भी उन्हीं मिस्टेक्स को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इतिहास को ऑनेस्टी से पढ़ाया जाए, यूथ क्रिटिकल थिंकिंग से सोचते हैं। दिस मीन्स नॉट ग्लोरीफाइंग द वन कम्युनिटी, नॉट डिमोनेटाइजिंग द अदर, जबकि सच को सच की तरह एक्सेप्ट करना। क्या द बंगाल फाइल्स द कश्मीर फाइल्स की तरह एक बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगी? लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। द कश्मीर फाइल्स मूवी ने एक जबरदस्त इम्पैक्ट डाला, जबकि इसमें दिखाया गया कश्मीरी पंडितों को कैसे नरसंहार किया गया और उन्हें उन्हीं के घर से खदेड़ा गया। कोलकाता में द बंगाल फाइल्स का फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होते ही एक बेहद कंट्रोवर्शियल हो गया। इसकी वजह से बंगाल का चार्ज पॉलिटिकल क्लाइमेट, टाइम और उसके बाद विवेक अग्निहोत्री के बीच बढ़ा और बड़ा टेंशन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहले से करप्शन के घोटाले से जूझ रही हैं। न्यूज़ सामने आती है कि ट्रेलर के लॉन्च होते समय ही होटल की पावर को ऑफ कर दिया गया, वायर्स को काट दिया गया, लेकिन इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिला कि ये सब अथॉरिटी ने जानबूझकर किया।
ताकि ट्रेलर ना लॉन्च हो सके। कुछ लोग इसे इम्पैक्ट सिनेमा मानते हैं तो कुछ लोग इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कह के रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? द बंगाल फाइल्स हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास कभी भी केवल पास्ट में बंद नहीं रहता। यह हमारे प्रेजेंट को सेव करता है और हमारे फ्यूचर को वार्न करता है। अब यह हम पर डिपेंड करता है कि इस फिल्म को हम लेसन इन ट्रुथ माने या फिर इसे पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की तरह डिसमिस कर दें। तो अपना राय जरूर दीजिएगा और अभी भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।